हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का और उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलते हैं, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम आ गए हैं 31 नंबर पर। काफ़ी वर्ड हमने तैनात कर लिए हैं, काफ़ी वर्ड हमने पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं, बात करते हैं 31 31 नंबर पर। यहाँ जो पहला शब्द दिया है वो है एम्पलीफाई। दोस्तों, जो पहला शब्द दिया है ना वो है एम्पलीफाई। क्या है वो? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई याद किया एम्पलीफायर से। दोस्तों, जो ये एम्पलीफायर होता है ना, ये देखा होगा आपने, वॉल्यूम के लिए होता है, ठीक है। जो ये एम्पलीफायर होता है, इसका मतलब ये बढ़ाना। इसका मतलब ही क्या है दोस्तों? इससे हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं कोई चीज़, वॉइस वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एम्पलीफाई को याद किया एम्पलीफायर से, और एम्पलीफायर से हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं कोई चीज़। तो एम्पलीफाई का मतलब हो गया बढ़ाना, मैग्नीफाई करना। लेसन मतलब कम करना होता है, ये अपोजिट है एंटोनिम से। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्व। एप सोल्व को याद किया, ए बी से अब सोल्व सोल्व हो गई है, अब समस्या सोल्व हो गई है। यदि अब समस्या किसी को आप कैद किए हैं, ठीक है, और ये जो मीनिंग आया आपके सामने लिखा है एप सोल्व, अब समस्या सोल्व हो गई है। अब समस्या यदि सोल्व हो गई है तो उसको क्या कर दो? दोष मुक्त कर दो, उसको फॉरगिव, माफ कर दो उसको। आपने कैसे याद किया? एप सोल्व, अब समस्या सोल्व हो गई है तो उसे दोष मुक्त कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये था एप सोल्व। जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है एब्सर्ड। जो नेक्स्ट मीनिंग है वो क्या? एब्सर्ड। तो एब्सर्ड को याद करते हैं, ए बी से हो जाएगा अब, एस यू आर से हो जाएगा सर, और डी फोर हो जाएगा दर्द। अब सर दर्द करेगा, क्यों करेगा? माना कि दो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप बैठे हैं, ये आप हैं भाई, ठीक है, ये आप बैठे हैं और एक व्यक्ति और आ रहा है। एक व्यक्ति दोस्तों क्या है? आ रहा है सामने से। आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं? ये व्यक्ति आ रहा है, ये व्यक्ति आ रहा है, बोल रहे हैं अब सर दर्द करेगा। एब्सर्ड, अब सर दर्द करेगा, क्योंकि ये कैसी बातें करेगा? एब्सर्ड बातें करेगा, बेतुका बातें करेगा। ध्यान से सुनना मीनिंग को, ठीक है। लिखा है एब्सर्ड, अब सर दर्द करेगा क्योंकि ये जो व्यक्ति आ रहा है ना सामने से, ये कैसी बातें करेगा? बेतुका बातें करेगा, ठीक है। तो बेतुका, तो अपसर्ड मीन्स क्या होता है भाई? बेतुका होता है। ध्यान देना, कैसे याद किया? अपसर्ड से अपसर्ड दर्द करेगा क्योंकि व्यक्ति जो आ रहा है ये बेतुका बातें करेगा, ठीक है, इलॉजिकल बातें करेगा, लॉजिकल बातें नहीं करेगा, इलॉजिकल एब्सर्ड बातें करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। एक्यूट को याद किया, एक्यूट व्यक्ति से याद कर लो इसको, ठीक है। और कैसे भी लेंगे, एक कुत्ते से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है एक्यूट। एक्यूट करके क्यूट व्यक्ति से, एक के जो क्यूट व्यक्ति होता है ना, समझ सकते हैं कि वो बहुत ही क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, बहुत ही चतुर होता है, बहुत ही शार्प होता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एक्यूट कर दिए, जो क्यूट व्यक्ति होता है ना वो बहुत ही क्या होता है? शार्प होता है, तीक्ष्ण होता है, चतुर होता है, ये कह सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन यहाँ एक लिंक दी है, एक कुत्ते, एक कुत्ते, ठीक है। किसी को आपने कहा एक कुत्ते, तो वो कहीं ना कहीं वो तेज हो जाएगा, वो तीक्ष्ण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। या क्यूट मैन से कि क्यूट व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है? अक्यूट होता है, तीक्ष्ण होता है, तेज होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग पे। लिखा है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट को कैसे याद करेंगे? ये दोस्तों लिखा है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट को याद किया, ऐसे से ऐसे हो गया, अब पीछे लिखा है एट, ऐसे करें एट। एक्सेंचुएट, ऐसे करें एट। शुरू में ऐसे लिखा है, पीछे एट लिखा है, ऐसे करें एट। एक माँ अपने बच्चे को बता रही है कि कैसे करें एट, ऐसे करें एट। कैसे करें एट भाई? ऐसे करें एट। एक तो एक्सेंचुएट मीन्स क्या होता है? जोर डालना होता है। एक्सेंचुएट मतलब क्या होता है? जोर डालना होता है। कैसे याद किया? एक्सेंचुएट, ऐसे क्या करें? एट करें, ठीक है। तो ऐसे करें एट मतलब जोर डालना होता है। एम्फसाइज करना, एम्फसाइज मीन्स क्या होता है? जोर डालना, ठीक है। ये सिनोनिम्स है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है अरेन। अरेन अरिगन, अरेन अरिगन, माना कि भाई किसी कमेटी में 50 लोग बैठे हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति ने उठकर कह दिया कि अरे ये गन लिए है, अरे ये गन लिए है, तो उसने उसको दोषी ठहरा दिया। अरेन, अरे गन लिए है ये, ठीक है। तो उसने उसको क्या कर दिया? अरेन कर दिया, दोषी ठहरा दिया। तो अरेन का मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना होता है। अरेन का मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना। ध्यान दीजिए, ठीक है, इम्पीच, ओके।
चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आवेश। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक आवेश है, एक आवास है। ध्यान से सुनना है इनको, ठीक है। आवेश को याद किया, आवेश को ऐसे याद कर लो जैसे लिंक लिखी है, आवेश ए भैंसे। किसी व्यक्ति को कहा ए भैंसे, है ना, वो थोड़ा सा मोटा है और तुमने उसे क्या कह दिया, मोटा तो यहाँ देख सकते हैं, है ना, तुमने उसको कह दिया ए भैंसे, तो आपने उसको नीचे दिखा दिया, डिवेस कर दिया, है ना, उसका रिस्पेक्ट नहीं किया आपने, बेइज्जती कर दी, नीचे दिखा दिया। तो ये भी अब एवेस का मतलब क्या होता है, नीचे दिखाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है अवैस। ये अवेश है, ये लिखा है अवैस। अवैस को याद कर लो, कोई भी लिंक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लिंक हम बनाएंगे, अवैस की लिंक बनाएंगे, बात से बना लो भाई, ठीक है। किसी ने किसी व्यक्ति से आपने कहा कि तू वास मार रहा है, वास मतलब स्मेल आ रही है, कोई बदबू आ रही है, ठीक है। अवैस को कैसे याद किया, बात से याद किया, ये तू वास मार रहा है ना, बदबू आ रही है, तो उसको वो क्या करने लगेगा, शर्मिंदगी महसूस करने लगेगा। तो शर्मिंदा करना होता है, ठीक, किसी को शर्मिंदा करना होता है, ठीक है। आवास मतलब क्या होता है, शर्मिंदा करना। आवेश ये भैंसे, तो इसका मतलब नीचे दिखाना होता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस है इन मीनिंग में, तो आपको ध्यान से इनको क्या करना है, समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, लिखा है एबडक्ट। एव मतलब अब, डक्ट मतलब डकैत। अब डकैत आ रहा है, माना कि आप कहीं कहीं कार से जा रहे हैं, ठीक है, और सामने आपको दिख गया कि अब डकैत आ रहा है। अब यदि डकैत आ रहा है तो अब वो क्या करेगा, वो अपहरण कर लेगा, क्या कर लेगा, अपहरण कर लेगा, किडनैप कर लेगा, ठीक है। तो एबडक्ट, अब डकैत आ रहा है तो वो क्या करेगा, अपहरण करना होता है, ठीक है। एबडक्ट मीन्स क्या होता है, अपहरण करना होता है। ऑडेसिटी, ऑडी सिटी को कैसे याद किया भाई, जो ऑडी कार होती है ना, सिटी में चलाने का हमारा क्या होना चाहिए, दुस्साहस होना चाहिए। ऑडी सिटी को याद किया, ऑडी सिटी से, ठीक है, हमें सिटी में ऑडी चलाना है, ऑडी कार चलाना है भाई, ठीक है। तो हमारा क्या होना चाहिए, बोल्डनेस, हमें बहादुर होना चाहिए, हमें दुस्साहस होना चाहिए, ठीक है। तो ये था ऑडी सिटी। ऑडी सिटी कैसे याद किया, ऑडी सिटी में हमें ऑडी कार चलाना, दुस्साहस होना चाहिए ना, चलाने का भाई दुस्साहस होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, बात करते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए इनका। तो पहला वर्ड था हमारा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई को कैसे याद किया था आपने, एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर का काम होता है बढ़ाना होता है। एप सोल्व, अब समस्या सोल्व हो गई है, अब यदि समस्या सोल्व हो गई तो उसको दोष मुक्त कर दो। अब सर दर्द करेगा, एपसाइड लिखा है ना, एपसाइड, अब सर दर्द करेगा क्योंकि वो आके बेतुका बातें करेगा। अक्यूट, एक्यूट मैन, एक्यूट व्यक्ति क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, शार्प बुद्धि वाला होता है, ठीक है। इसके बाद एक्सेंचुएट, ऐसे करें एट, क्या है, ऐसे करें एट, तो जोर डालना होता है। जब हम किसी को सुनाते हैं कि भाई ये ऐसे करना है, ठीक है, तो जोर डालना कहलाएगा, ठीक है। अरेन, अरे गन लिए है वो व्यक्ति, दोषी ठहराना होता है, क्या होता है, दोषी ठहराना होता है। अवेश, ये भैंसे, आपने नीचे दिखा दिया। आवास, एक व्यक्ति वास मार रहा है, बदबू मार रहा है, ऐसा बोला आपने तो वो शर्मिंदगी महसूस करेगा, ठीक है। तो इसके बाद है एबडक्ट, अब डकैत आ रहा है। कौन आ रहा है भाई, डकैत आ रहा है, तो वो क्या करेगा, सामने से यदि डकैत आ रहा है तो फिर वो है अपहरण करेगा, वो किडनैप करेगा आपको, है ना। तो किडनैप होता है एबडक्ट। ऑर्डर सिटी, सिटी, यदि हमें सिटी में ऑडी कार चलाना है तो दुस्साहस होना चाहिए चलाने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मीनिंग है, ठीक है। और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें यदि आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने 40 मीनिंग कवर की हैं, ध्यान दीजिएगा। 40, एक मीनिंग में 3 मीनिंग है, तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी मीनिंग हमने कवर कर ली है। ऐसे ही हमें हर लेटर से 100 मीनिंग याद करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को हमारे क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें अंत तक एंड कमेंट में लिखें आपको कैसा लगा।